याद हो। पहला कौन सा? मिथ्या, यानी सारे मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान, यानी उनका पहला नंबर नहीं है, हकीकत में लास्ट नंबर, राइट। नहीं तो बोले अच्छा हमारा तो फर्स्ट नंबर, ऐसा नहीं। सेकंड सासदन, थर्ड मिश्र, फोर्थ वन अविरत सम्यक दृष्टि, यानी आपका अविरत व्रत नहीं है पर सम्यक दर्शन है, फाइन। फिफ्थ देश व्रत, राइट, देश विरत, यानी व्रत है एक देश में। फिर प्रमत्त विरत, व्रत है तो प्रमाण का सद्भाव है, उसके आगे जाएंगे तो अप्रमत्त विरत, ठीक है। उसके बाद अपूर्वकरण, यानी भावों की परिणति क्या हो जाएगी? अपूर्व अपूर्व होती जाएगी। फिर अनिवृत्तिकरण, उसके बाद सूक्ष्म सांप्राय, यानी सूक्ष्म लोक कषाय का उदय पाया जाए। संज्वलन, संज्वलन लोक कषाय का उदय पाया जाए। उसके बाद उपशांत हो, यानी 10वें के बाद 2 स्टेप होते हैं, ये थोड़ा सिद्धांत है, टफ लगेगा पर समझ लो। 10वें के बाद 2 स्टेप, या तो आप 11वें में जाओगे या 12वें में जाओगे। यदि आपने कषाय को दबाया तो आप कहाँ जंप करोगे? 11वें। और यदि आपने कषाय को क्षीण किया तो आप कहाँ जाओगे? 12वें। पर ऐसा कोई नहीं कि 11वें में जाएगा फिर 12वें में जाएगा, 2 में से 1 में। और सबसे बड़ी बात, इतना तीव्र पुरुषार्थ है, कितना बड़ी बात है 11वें गुणस्थान पे जीव पहुंचा, पर वहाँ की लिमिटेशन क्या है पता है? 11वें गुणस्थान का काल कितना है? आप कितना रह पाओगे? 1 दिन, 1 साल, 2 साल, थोड़ा है नहीं। सिर्फ अंतर्मुहूर्त का काल है, यानी इतने पुरुषार्थ के बाद आप 11वें गुणस्थान में पहुंचे, और अंतर्मुहूर्त में नियम से आप 11वें गुणस्थान से नीचे आओगे, यानी 11वें गुणस्थान के बाद नियम से नीचे आना है। फिर से 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, 6ठा, और 6ठे गुणस्थान होते मुनि महाराज ने भी अपने परिणामों को नहीं संभाला तो फिर 4थे में आ जाएंगे, और फिर भी नहीं संभाला तो मिथ्यात्व में भी आ सकते हैं। यानी शुद्धोपयोग की दशा वाला साधु अत्यंत पुरुषार्थ से 11वें गुणस्थान में पहुंचता है, और वहां का काल क्या है? अंतर्मुहूर्त। तो उस ड्यूरेशन में मरण भी हो सकता है, यानी टाइम हो गया, आयु फिनिश हो गई तो मरण हो गया, तो मरण हो गया तो बात ही फिनिश हो गई, या फिर टाइम फिनिश हो गया, यानी अंतर्मुहूर्त में आपका टाइम फिनिश, तो वो जीव नीचे गिरेगा, और फटाफट उसके गुणस्थान क्या परिणाम अपने आप गिरेंगे। ऐसा 11वां का लॉस है, वहाँ पहुँचने के बाद भी गिरना है। तो 11वां, 10वां, 9वां, 8वां, 7वां और छठा, 7वें पे आ गए, मुनि महाराज थे तो वहाँ तक आ गए। फिर उन्होंने अपने परिणामों को संभालिया, यानी गुणस्थान परिणामों के बेस पे बढ़ते हैं, ठीक है, सारा खेल परिणामों का है। तो फिर उन्होंने 6ठे 7वें में तो थे ही मुनि महाराज ने, उन्होंने परिणामों को संभाला, फिर पुरुषार्थ करके 10वें तक पहुँचे, और फिर जंप मार के 12वें तक पहुँचे, और फिर आगे पुरुषार्थ किया, और फिर हरिहर प्रवेश किया। कितना टफ है, ऐसा। तो ऐसी दशा होती है, और जो 12वें में गया उसका फिक्स हो गया कि वो हरिहर बनेगा, और हरिहर बनेगा, दैट मीन्स 13वां गुणस्थान, राइट। और जो 13वें में गया वो फिक्स हो गया कि अब वो सिद्ध बनेगा ही बनेगा, यानी 12वें तक जाना कंपल्सरी है ना। और उपशांत में इतना पहुंचने के बाद भी जीव नियम से गिरता ही गिरता है, नियम से कितना गिरता है, इवन मिथ्यात्व में जा सकता है। बाहर से तो साधु दिखेगा क्योंकि है मुनि महाराज, और अंदर के परिणाम कभी कभी इतने गिर जाते हैं, फिर ऐसा नहीं, फिर पुरुषार्थ से संभाल लेते हैं, फिर ऊपर जा सकते हैं। आइए समझ। तो इस प्रकार से 14 गुणस्थान है, ये शॉर्ट में समझा नहीं जा सकते। और पुरुष पर्याय है तो अभी पंचम काल में 6ठे 7वें तक जा सकते हैं, पर बाकी आगे के रास्ते अपने लिए ब्लॉक है। काल द्रव्य क्षेत्र काल को समझ लीजिए, इतना सहना नहीं है, वो मन की चंचलता, मन की एकाग्रता वो नहीं बन सकती, इतना सहना नहीं है, ठीक है। तो ये 14 गुणस्थान। अब अपना था कि कर्मों परिणामों पे कोई इफेक्ट करता है, तो अब देखो पहला गुणस्थान, तो पहले गुणस्थान में 117 प्रकृतियाँ उदय में आती है। कितनी आती है? क्या बोले? 117, 17, वो मेरे को 70 और 17 नहीं पाती। तो 117
सुभग नाम कर्म का उदय है, दुर्भग नाम कर्म का उदय है, आपका वज्र ऋषभ नारद सैन है, यानी मिथ्यात्व गुणस्थान में भी 117 प्रकृतियाँ उदय में होती है। तो उससे आपको कितनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सोचो आपको सपोज लता मंगेशकर, तो उसका सुस्वर नाम कर्म का उदय था कि नहीं, है ना। तो गुणस्थान कौन सा है? मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में भी इतनी फैसिलिटी है कि 117 प्रकृतियाँ उदय में होती है, राइट। कि आप स्थावर हो, पर्याप्त हो, वज्र ऋषभ नारद सहनन मिल जाता है। काल के दोष से नहीं मिले वो अलग बात है, पर बाकी मिल सकता है। तो इतनी सारी 117 प्रकृतियाँ उदय में होती है। तो अब हमको कल वाला टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जिसको ये सारा मिला है, पर गुणस्थान कौन सा है? मिथ्यात्व। अब कोई जीव है जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, जैसे अपने समाज में नहीं होता, किसी की आवाज़ बहुत अच्छी होती है और एकदम ठाठ माठ से भगवान की क्या कर रहा है? पूजा कर रहा है, बहुत आराम से, प्रेम से, अच्छी आवाज़ में बहुत अच्छे से पूजा कर रहा है। तो कोई साधु आएगा तो उसका इंट्रोडक्शन कैसे होता है कि माता जी इतने अच्छे से पूजा करता है, इनके जैसी भक्ति पूरे नागौर नगर में, पूरे खंडवा में कोई नहीं करता, इतने अच्छे से भक्ति करती, इतने अच्छे से भक्ति, इनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, बोलता है करती, ऐसे इंट्रोडक्शन करेंगे। तो जरूरी है कि वो सम्यक दृष्टि हो। अब सिद्धांत से समझना, क्योंकि सुस्वर दुस्वर नामकरण का उदय वो पहले गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक पाया जाता है। यानी 13वें गुणस्थान तक दुस्वर नामकरणों का भी उदय हो सकता है। किसी की आवाज़ ऐसी हो जैसे बारिश के मौसम में साइलेंसर कट जाता है ना, और कैसी आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ भी हो किसी की, पर जरूरी नहीं है कि वो मिथ्या दृष्टि हो। उसकी आवाज़ ऐसी कि उसके बाजू में कोई ना बैठे, पर अंदर क्या है? सम्यक है। क्योंकि क्या गुणस्थान तक ये उदय पाया जाता है। तो हम किसी की धार्मिकता की कंपेयर उसकी आवाज़ से करेंगे क्या? और हमारी आदत क्या हो गई है? हमको चेक करना होगा, हम किसी को अच्छा अथवा बुरा किस बेस पे मानते हैं। कि वो बहुत अच्छे से पूजा करता है, उसका मतलब इसके जैसा धर्मात्मा कोई नहीं, इसके जैसा अच्छा, कितने अच्छे से भक्ति भाव से, और कोई बेचारा यूं यूं करके चला जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ठीक है, देखो आवाज़ में दम नहीं है ना, कोई बड़ा सही व्यक्ति नहीं है, बढ़िया है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। देखो ये सिद्धांत जानने से हमारे अंदर क्लैरिटी आएगी। क्या आएगी? कि हम किसी से राग कर रहे हैं, किसी से द्वेष कर रहे हैं, हम किसी की बाह्य क्वालिटीज को देख देख के हम उसको अच्छा मानने लगते हैं और बुरा मानने लगते हैं। और बाह्य क्वालिटीज को देख देख के हम उसके पीछे भागते हैं, राइट। अब जो अच्छा कर रहा है वहाँ हो, पर ये भी तो देखो कि उसका गुणस्थान कौन सा है, ये भी तो देखना होगा। कोई का दुस्वर यानी बिल्कुल आवाज़ अच्छी नहीं है, तो भी उसका 10वां 11वां 12वां भी तो गुणस्थान हो सकता है। और हमको देखने की आदत क्या है? बाहर का, जो बाहर दिख रहा है। और यही सबसे बड़ा फायदा है कर्मकांड पढ़ने का, कि हमको समझ में आता है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो पहले गुणस्थान में ही पाई जाती है। यानी एक जगह ऐसा आया था पढ़ने में कि सपोज एक मिथ्या दृष्टि पूजन कर रहा है और एक सम्यक दृष्टि पूजन कर रहा है, दोनों की पूजन में क्या फर्क होता है? क्या फर्क होता है अंकल? यहाँ दोनों ही लोग पूजा करते हैं श्रद्धा का, उसके बीच और भाव। अच्छा, तो आप डिसाइड कर सकते हो, सपोज ये भैया और ये भैया दोनों पूजा कर रहे हैं, अब ये अपन गैस कर रहे हैं, बुरा मत मानना, एक मिथ्या दृष्टि एक सम्यक दृष्टि, आप दोनों ही पूजा कर रहे हैं। अब आप दोनों में से डिसाइड करो कौन मिथ्या दृष्टि कौन सम्यक। कहीं कर सकते नहीं कर सकते। तो अभी तो आपने बोला भाव से, श्रद्धा से, विचार से। अब उसका मतलब क्या हुआ? देखो बेस्ट एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है इसका? जैसे माता जी मिथ्या दृष्टि तो रहते ना, ऊपर से मतलब भाव अंदर से नहीं बन रहे, पर प्रणाम कर रहे हो। अरे अब एक एग्जाम्पल आप सबको याद है, किसी को याद आ रहा है ऐसा कोई मिथ्या दृष्टि जीव जिसने बहुत अच्छे से भगवान की पूजा की थी? जज्जू ने कहा पूजा की, बेचारा आनंद तानंद करके चला गया,
रावण क्या, रावण क्या था? मिथ्यात्व था ना, है ना? नियम से मिथ्यात्व होता है। तो रावण क्या था? मिथ्या दृष्टि। पर उसके जैसी पूजा आज तक किसी ने की हो? इतनी पूजा, इतनी विशुद्धि और इतने अच्छे से पूजा की थी कि इतनी भक्ति तो आज किसी में नहीं होती कि अपने नस निकाल के वहाँ ज्वाइन कर ले। तो देखो उसका मतलब क्या हुआ कि मिथ्या दृष्टि पूजन करा है, सम्यक दृष्टि पूजन कर रहा है। हो सकता है सम्यक दृष्टि की पूजन में कोई दम ना हो, यानी उसको देख के लगे ठीक है कोई मज़ा नहीं है, और मिथ्या दृष्टि इतने अच्छे सुरीले आवाज़ से और इतनी भक्ति भाव से इतने द्रव्य चढ़ाता है, इतने द्रव्य चढ़ाता है, इतने अच्छे से करता है कि उसके जितना अपने को कोई धर्मात्मा ना दिखे, पर अंदर मिथ्यात्व पनप रहा है, वो किसको दिखे? तो हम किसी की बाह्य एक्टिविटी को देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये धर्मात्मा है, कि ये सम्यक दृष्टि है, कि इनके जितना अच्छा कोई नहीं है। अब रावण से अच्छा अपने को आज तक एग्जाम्पल मिला, इतनी भक्ति की भाई नस निकाल के तो ज्वाइन कर ले, शांतिनाथ भगवान की भक्ति में इतना ली, फिर भी अंदर क्या था? मिथ्या था। तो क्रियाएं सेम होती है, और इवन मिथ्या दृष्टि की क्रियाएं हो सकता है सम्यक दृष्टि से भी अच्छी हो। बाह्य क्रियाएं क्या होती है? उससे भी अच्छी हो सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो धर्मात्मा है। तो कर्मकांड पढ़ने से सबसे कितना अच्छे कॉन्सेप्ट मिलते हैं उनको, कि हमारी आदत जो टाइम से मंदिर आता है, जो बिल्कुल एकदम व्यवस्थित कपड़ों में आता है, सोले में आता है, ये सब जरूरी है। उसका मतलब नहीं कल से शेड्यूल खराब हो जाए ये सब जो व्यक्ति जो कभी मंदिर ही नहीं आता, तो अपन घर में क्या बोलने लगते हैं कि एक नंबर का नास्तिक व्यक्ति है, मंदिर तक नहीं जाता है, बच्चा इतना बेकार है। पर जरूरी नहीं, वो सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। तो कर्मकांड हमको हर एक जीव के प्रति द्वेष करने से बचाता है कि हम किसको सम्यक दृष्टि बोले, किसको मिथ्या, तो किससे राग करें और किससे द्वेष, अंदर से कौन कैसा है वो केवल जानता है, राइट? तो ये सब फैसिलिटी तो मिथ्यात्व गुणस्थान वालों को ही मिल जाती है। तो उसको देख के हम किसी को जज नहीं करना चाहिए, यानी जो हमारी जज करने की आदत बनी कि ये बहुत अच्छा है। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था कि किसी की नेम फेम यश बहुत है, तो व्यक्ति क्या उसके पीछे भागता है, पर ये तो चेक करो कि वो कौन है भाई। अपने आप को छोटा मानना, उसको बड़ा मानना, पर आप चेक करो कि आप तो मुनि बन सकते हो, आप माता जी बन सकते हो, और वो बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। तो बड़ा कौन है? क्वालिटी किसके पास है? तो कर्मों की प्रकृतियों का फल का आत्मिक गुणों से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे माता जी महाराज जी के पास आता है, माता जी हमारे ये है ना बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे इनके जैसा कोई ना मिले। ये वीकनेस है, इनको गुस्सा बहुत आता है और जब गुस्सा आता है तब वो क्या बोल देते हैं उनको पता नहीं रहता। सबकी बहुत हेल्प करते, पर 1 मिनट में सब काम बोल के बिगाड़ देते, और 5 मिनट के बाद उनको पछतावा भी इतना होता है। ऐसे कंप्लेन लेके आते हैं, राइट? बहुत सारे लोग आते हैं, पर हमें आज तक ये नहीं समझ में आया कि भगवान ने कषाय एक ही बताई है। आज तक सब क्रोध कषाय की कंप्लेन लेके आए, पर आज तक मान कषाय की कोई कंप्लेन लेके नहीं है कि मेरे पतिदेव बड़े इगोस्टिक है, कि उनमें बहुत अभिमान है। ये कषाय की कंप्लेन लेके आज तक कोई नहीं आया 12 साल कि ये बहुत मायाचारी, इतनी धंधे में मायाचारी करते, इतनी करते, और मायाचारी से ही सारे पैसे कमाए। आज तक वो कंप्लेन लेके कोई नहीं आया। यानी हमारी आदत क्या है? जो बाहर दिखता है, क्रोध जल्दी दिख जाता है, राइट? मान माया इतनी जल्दी नहीं दिखती, लोभ भी इतना जल्दी नहीं दिखता, राइट? तो हमारी आदत क्या है? जो दिखता है उसको देख के हम जज करते हैं, पर उसमें ऐसा नहीं होता है। सपोज कोई चौथे गुणस्थान वर्ती जीव है, यानी आपने गुस्सा किया और कोई व्रती ने गुस्सा किया, दोनों के गुस्से में क्या फर्क है? अंतर में टाइम पीरियड नहीं पूछो, आप प्रश्न फिर से समझो। बहुत बड़ी बात है, देखना आज के बाद आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी ये समझने के बाद। सपोज आपको गुस्सा आता है ना, सबको आता है, 10वें गुणस्थान तक पॉसिबिलिटी है, राइट?
तो और कोई व्रती को गुस्सा आया, दोनों के गुस्से में क्या फर्क है? पहले आ सकता है, वो तो आपको कंफर्म हो गया, क्योंकि है सद्भाव है कषाय का, तो उदय आ सकता है, पुरुषार्थहीनता होने पर हो सकता है। पर दोनों के गुस्से में फर्क क्या है? आप लोग क्या बोलते हो? व्रत लेने से फायदा क्या है? कषाय तो जाती नहीं है। जैसे आपको गुस्सा आता है और कोई व्रती को गुस्सा आता है, तो आप लोगों की लैंग्वेज क्या होती है? इनका व्रत लेने से फायदा क्या है? कषाय तो जाती नहीं है, हमसे ज़्यादा कषाय है। क्या बोलने लगते हैं? उससे अच्छा तो वो अच्छा है। बिल्कुल हमारे घर में वो व्यक्ति है, मंदिर भी नहीं जाता, क्या बोलता है? मंदिर भी नहीं जाता, तो उसको गुस्सा भी नहीं आता, तो व्रती से अच्छा तो वही है कि जो मंदिर नहीं जाता। ऐसा बोलते हो? बोलते हो कि वो अच्छा है कि जो व्रती और गुस्सा आ जाता है। अच्छा, वो अच्छा है, वो निकाल लेता है, तो निकालना अच्छा है क्या? नहीं, देखो बिल्कुल इसमें सिद्धांत है, राइट? आंसर आप ही लाओगे। कारण सेम है, चलो दोनों का रीजन भी सेम है, दोनों के सामने एक ही सिचुएशन है, पर इस व्यक्ति को गुस्सा नहीं आया और उसका व्रत भी नहीं है, पर इस व्रती को गुस्सा आता है। अब थोड़ा आप लाइन पे आए, थोड़ा और अच्छा आंसर जाएगा। अब सही आया। अब सोचो, ठीक, आपका चौथा गुणस्थान बना, तो कैसे बना? आपने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया? मिथ्या दृष्टि के कंपैरिजन में आप हायर स्टेज पर, पहले से लेकर चौथे गुणस्थान पर, राइट? तो आपने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया कि पहले से लेकर चौथे पर आ गए? श्रद्धा को पक्का किया, एक फिर हाँ, त्याग आपने कुछ नहीं किया, अंकल क्या किया होता? कहाँ त्याग किया अंकल? मैं क्या बताऊँ, ये दोनों ही सपोज एक मिथ्या दृष्टि एक सम्यक दृष्टि है, तो किसने त्याग किया? ना इन्होंने किया ना इन्होंने किया, कोई त्याग नहीं किया। यस, अनंतानुबंधी, यानी आपने जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ये जो था उसका क्या किया है? उपशम, क्षय, या तो उपशम किया या क्षय। क्षय पंचम काल में नहीं हो सकता, राइट? उपशम किया है, यानी अनंतानुबंधी जो क्रोध मान माया लोभ है उसका क्या किया है आपने? पुरुषार्थ के द्वारा उपशम किया है, दबा दिया वो कषाय अमुक टाइम पीरियड के लिए। तो जितनी देर दबाई है उतनी आपकी क्या हो गई? विशुद्धि उत्पन्न है, और क्या उत्पन्न हुआ? सम्यक दर्शन उत्पन्न। इतना बड़ा पुरुषार्थ है, कोई छोटा पुरुषार्थ नहीं किया है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या था? वो व्रती को गुस्सा आया, अब उसके गुस्से में और आपके गुस्से में क्या फर्क है? वो तो आपने किया, आपका आप सम्यक दृष्टि कब हुए? कोई पूछे आप सम्यक दृष्टि हो, आपने बोला हाँ, माता जी ने बोला था हाँ बोलने का, तो हमने हाँ बोल दिया। अब पूछ लिया कि ठीक है आप सम्यक दृष्टि हो, तो क्यों हो? आपने ऐसा क्या काम किया कि आप सम्यक दृष्टि बने? तो क्या काम किया आपने कि आपने अनंतानुबंधी चौकड़ी को क्या कर दिया? उपशम कर दिया, तो आप क्या बन गए? सम्यक दृष्टि। यानी जो अनंत का अनुबंध कराने वाली कषाय थी उसको हमने अपने सम्यक दर्शन के प्रभाव से क्या कर दिया? सीमित कर दिया, लिमिटेड कर दिया। अब हमारी जो कषाय का उदय है वो अनंत का अनुबंध कराने वाली नहीं है। जैसे मोहनीय कर्म का उदय होता है तो मैक्सिमम कितना होता है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, यानी आपने बांधा मोहनीय कर्म, तो व्यक्ति मैक्सिमम कितने समय तक का बांध सकता है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर का, ये उसकी उत्कृष्ट अवधि है, हाईएस्ट। इतने लंबे समय तक का बांध सकता है, उसको आपने क्या कर दिया है? उपशम, सीमित कर दिया। अब आप क्या हो गए? कोड़ा कोड़ी के इस साइड आ गए, कोड़ा कोड़ी के इस साइड आ गए। जो 70 कोड़ा कोड़ी था वो आपने कोड़ा कोड़ी के भी इस साइड आ गए। किसके कारण आ गए? सम्यक दर्शन। तो आपका पुरुषार्थ कितना तीव्र था कि जो अनंत का अनुबंध कराने वाली कषाय थी उसकी रेंज हमने कम कर करके सीमित कर ली, और उसी के कारण आप क्या कहलाए? सम्यक दृष्टि के। आया समझ में? हम सम्यक दृष्टि क्यों है? ये बाह्य कारण है कि देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा होनी, उसको क्या कहते
कहते हैं सम्यक दृष्टि। अपन को पाठशाला में क्या पढ़ा है, पहले दूसरे तीसरे चौथे भाग में, कि जो सच्चे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा करता है उसे क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि। ये बाह्य, ये आपकी बाह्य क्रिया है। बाहर का देख लिया, अभी आप मंदिर आते हो, आप जिनवाणी में श्रद्धा रखते हो, साधुओं को आराधना देते हो, साधुओं को मानते हो, तो आप क्या हो गए, सम्यक दृष्टि। ये बाह्य पुरुष है। पर अंदर की परिणति कैसी, गुणस्थान किसके बेस पे बनता है, अंदर की परिणति। तो अंदर में आपने ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया कि आपका चौथा गुणस्थान बना, तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया, राइट। और ये पुरुषार्थ में इतना बताते हैं, टफ तो नहीं हो रहा टॉपिक, समझ में आ रहा है कि जब मिथ्या दृष्टि जीव होता है वो पहली बार सम्यक्त्व प्राप्त करता है। कब करता है, पहली बार। यानी अपन अनंत भाव से मिथ्या दृष्टि थे, राइट, और अनंत भाव से मिथ्या दृष्टि थे, और जब वो पहली बार जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो कितना पुरुषार्थ है। जैसे बच्चा है वो पहली बार स्कूल जाता है तो उसके मम्मी पापा को कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। बच्चा रो रहा है, वो गेट के अंदर जा ही नहीं रहा है, वो टीचर अंदर घुसा रही है, फिर भी बच्चा पापा घर आना है ना, ऐसे पीछे भाग रहा है, राइट। तो मम्मी पापा कितना पुरुषार्थ करते हैं। वैसे आपने मिथ्यात्व अवस्था से पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर इतना पुरुषार्थ किया है कि उस समय उस मिथ्या दृष्टि जीव ने जो पुरुषार्थ करने के लिए विशुद्धि उत्पन्न की है वो 6वें-7वें गुणस्थान वर्ती मुनि महाराज की विशुद्धि से भी ज्यादा होती है। क्या बोला शास्त्र में, आंखें खुल जाए इतनी बड़ी बात, कि वो मिथ्या दृष्टि जीव प्रोसेस में, कौन सी प्रोसेस में, सम्यक्त्व प्राप्त करने में लगा है, और वो प्रोसेस भी बहुत खतरनाक है। यानी इट्स टफ, यानी कभी कभी वो पढ़ो तो ऐसा व्यक्ति के मन में आता है कि इतना तो अपन ने कभी किया ही नहीं है। उस लेवल की विशुद्धि, कितनी बड़ी विशुद्धि बोलिए, कि मुनि महाराजों की विशुद्धि है, उससे भी ज़्यादा उस जीव के पुरुषार्थ कि मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व के एंट्री के बीच में 5 लब्धि होती है। क्या होती है, नाम सुना है ना, 5 लब्धि। कौन कौन सी, पहली क्षाय क्षमिक, पहली कौन सी, क्षाय क्षमिक, दूसरी कौन सी, विशुद्धि। लाइन से जाना, आगे पीछे नहीं कर सकते। पहली क्षाय, यानी नियम है कि क्षाय क्षमिक के बाद ही विशुद्धि होगी, इसलिए पहली क्षाय क्षमिक, दूसरी विशुद्धि, तीसरी देशना लब्धि, देशना सुनी होगी, तीसरी देशना, चौथी प्रायोग लब्धि, और 5वीं करण लब्धि। ये 5 लब्धि की प्रोसेस में से पास होता है, उसके बाद सम्यक्त्व प्राप्त करता है। विशुद्धि लब्धि तो कोई अजैन भी कर लेता है, ये 2 लब्धि तक कोई अजैन भी पास कर सकता है। ये 5 लब्धि बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें चाहिए मिनिमम 10-15 दिन, तब 5 लब्धि पर बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यानी सिद्धांत इतना समझ में आता है और हमारी क्लैरिटी बहुत बन जाती है। तो ये 5 लब्धि में 2 लब्धि तो कोई अजैन भी प्राप्त कर ले। कैसे, देखो वो अपने मंदिर जाकर मंद कषाय है कि नहीं, गुस्से में तो नहीं है, उस समय है पर कषाय दबा दी है, थोड़ी मंद है। अभी अपनी भी कषाय उतरे हुए हैं, पर अभी अपनी कषाय कैसे उतरे हुए हैं, मंद कषाय। मंद कषाय तभी मंदिर आ पाए, नहीं तो मंदिर ना आ पाते। जो नहीं आ पा रहे उनका कषाय का तीव्र उदय है, तभी नहीं आ पा रहे। और अपना पुरुषार्थ भी है कि मंदिर जाना है, नियम है, ये हमारा क्या है, पुरुषार्थ। नियम लेना क्या है, पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ है तो हम आ ही रहे। अब घर में भले सुबह सुबह में झगड़ा हो गया, लेकिन हमारा नियम है मंदिर आना, तो हम क्या करेंगे, वो छोड़ के इधर आएंगे ना। तो आपके पुरुषार्थ ने वो तीव्र कषाय को किस में कन्वर्ट कर दिया, मंद में कन्वर्ट किया, तब तो आप आए। नहीं तो अभी रुक जाओ, पहले जब तक वो बात सॉल्व नहीं होती तब तक मैं घर नहीं छोड़ूंगा। क्या आएगा मन में, पहले तो ये झगड़ा सॉल्व होना चाहिए, फिर मंदिर ठीक है, मंदिर जाने से क्या फायदा, पहले निपटे, काम निपटे। ऐसे भाव नहीं होते। क्यों नहीं होते, आपका नियम है। तो आपके पुरुषार्थ ने तीव्र कषाय को किस में कन्वर्ट किया, मन। तो ऐसे अपन करते तो दूसरे लोग भी करते हैं। दूसरे अपने मंदिर में जाके अपनी प्रथा परंपरा के अनुसार पूजन मुक्ति करते, तो उस समय के उनके परिणाम कैसे होते, मंद रहते। तो इसलिए वो लोग भी विशुद्धि लब्धि तक पहुँच जाते हैं। पर दिक्कत कहाँ आती है, देशना। देशना कहाँ मिलेगी, देशना किसको मिल सकती है, जो जैन कुल में जन्मा, जो जैन कुल में जन्मा उसको ही तो मिलेगी। अब उस जीव को देशना मिलेगी क्या, तो वो मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व में आएगा कैसे।
तो आप समझ में आया जैन कुल का इम्पोर्टेंस? गेटिंग? कि आप कोई अदर कास्ट में किसी का जन्म हुआ है तो वो कितना पुरुषार्थ करेगा? 2 लब्धि तक का, और जब तक चौथी लब्धि में नहीं पहुंचेगा तब तक 5वीं में एंट्री नहीं हो सकती। चौथी लब्धि का नाम ही प्रायोग लब्धि है। दैट मीन्स वहाँ प्रयोग होता है, प्रैक्टिकल होता है, टेस्टिंग होती है, चेकिंग होती है कि आप सम्यक्त्व के जाने के लायक हो कि नहीं। जैसे इंटरव्यू होते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, फिर आगे आगे। जैसे वो कोई इंजीनियर होता है वो नहीं इंटरव्यू देता है तो सारे क्रॉस करता है। तो आपने क्षय में पास हुआ, ठीक, विशुद्धि बन गई, वो तो सबकी बन सकती है। और गोरख धंधे में लग गए, फिर अपन कहाँ आ गए? फिर से वापस बैक टू पहले, क्योंकि मंदिर में जाके स्वाध्याय करने का और प्रवचन सुनने का टाइम पुरुषार्थ नहीं था। करेगा ना जी, मन कषाय नहीं ये कर सकता है। आश्रय किया मैंने, ये पुरुषार्थ है। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव है, चाहे कोई भी जीव हो, दुनिया का कोई भी जीव, अब वो अपनी मंद कषाय बनाए तो 2 लब्धि तक पहुंच गए, आए समझ में? फिर आगे पुरुषार्थ के लिए उसको कौन सी लब्धि प्राप्त करनी पड़ेगी? देशना। तो देशना लब्धि कौन से जीवों को मिलेगी? जो जैन कुल में जन्मे। अब दूसरे जीव को कहाँ मिलेगी बेचारे को? तो उसका कहाँ क्या हो जाएगा? वो मिथ्यात्व जैसे सम्यक्त्व में कैसे आ पाएगा? तीसरे में ही रुक गया, और आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? तो ये इम्पोर्टेंस है जैन कुल में जन्म लेना। अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं अनेकों की साधना की, इसलिए हमको जैन कुल में जन्म मिल गया, ये बहुत दुर्लभता से मिला है। पर आज समझ में आया कि क्यों दुर्लभता से? क्योंकि सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए देशना लब्धि जरूरी है, और वह देशना लब्धि आपको कहाँ मिलेगी? जैन कुल में जन्म में तब तो मिलेगी। बाकी वहाँ प्रवचन होते हैं, उनके होते हैं, तो उसमें जिनेन्द्र भगवान की वाणी थोड़ी होती है। देशना यानी जो जिनेन्द्र भगवान ने जो देशना दिव्य ध्वनि की है वो ही आपके पास आनी चाहिए, और वो वाणी आपको, और उसमें भी कौन सी बोली कि जो तत्व की बात करता हो, जो आत्म तत्व की देशना, और उसमें भी वो नहीं चलेगा प्रथमा नहीं, क्या बोला? जहाँ सिद्धांत की बात, जहाँ तत्व का उपदेश मिलता हो वो देशना सुनोगे तो आपकी वो विशुद्धि बनेगी। कितना टॉप है। और देशना लब्धि के बाद कहाँ जाओगे? प्रायोग लब्धि। वहाँ बहुत बड़ी प्रोसेस है, ये अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण सब वहाँ पे आता है, और उसमें वहाँ चेकिंग हो जाएगा कि आप जाने के लायक हो कि नहीं। जैसे वो होता है ना IAS की स्टडी करते तो कोचिंग सेंटर वाले इंटरव्यू लेते हैं उनका, है ना, फिर उनको बोल देते ठीक है आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर थी, आपकी अंदर आने की स्टाइल बिल्कुल सही थी, आपकी बैठने की स्टाइल बिल्कुल सही थी, आपका आंसर देने का स्टाइल अच्छा था, आपकी पोलाइटनेस अच्छी थी, इसलिए अब आप जो आंसर आपने दिए हैं वो बिल्कुल सही दिए, अब आपका सिलेक्शन क्या है? पक्का है। वो क्या बोल देते? आपके सिलेक्शन में अभी थोड़ी देरी, अभी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ऐसा ही काम कहाँ होता है? प्रायोग, कि अभी आपको जा पाओगे कि नहीं जाओगे, और उसके बाद करण लब्धि होती है, और उसके बाद आपको क्या उत्पन्न होता है? सम्यक्त्व। और ये सम्यक्त्व उत्पन्न होने के बाद, और इसमें बीच में ब्रेक नहीं होता कि आज हमने क्षय लब्धि प्राप्त कर ली इस संडे को, अब माता जी बिल्कुल 6 दिन टाइम नहीं है, अब हम विशुद्धि लब्धि प्राप्त करेंगे नेक्स्ट संडे को। इसमें बीच में कोई और गैप नहीं, ये कंटिन्यू होता है। यानी बीच में जैसे आपने पूजन कर रहे थे, राइट, और आप बड़ी तल्लीनता से पूजन कर रहे थे, तो आपकी कौन सी लब्धि बनी? विशुद्धि। विशुद्धि है ना एकदम। अब किसी ने आके बोला जय जिनेन्द्र आपका बेटे का सिलेक्शन हो गया? हाँ हो गया। आपकी लब्धि फिनिश, आपका उपयोग क्या हो गया? डाइवर्ट। तो वहाँ क्या हो गया? वो लब्धि जो आगे बढ़ रहे थे, यानी कंटिन्यू होने चाहिए। ये प्रोसेस बहुत गजब है, यानी इसके ऊपर पूरा ग्रंथ लब्धिसार ग्रंथ, इतना बड़ा ग्रंथ लब्धिसार, ये 5 मिथ्या दृष्टि जीव कैसे सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं। अब किया कभी ऐसा पुरुष है? किया तो होगा, अथवा नहीं किया है तो करना है, राइट। तो ऐसा होता है। सम्यक्त्व 3 प्रकार के होते हैं, ये याद करो। एक तो क्षायिक सम्यक दर्शन होता है, कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है? औपशमिक। और तीसरा कौन सा होता है? क्षायिक। 3 सम्यक दर्शन, यानी सम्यक दर्शन
कौन कौन से? औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। टफ नहीं लग रहा है? सुनते रहना, देखो टफ लग सकता है पर बार बार सुनने से इजी हो जाता है ना। और आज नहीं तो कोई ना कोई भाव में तो समझना ही पड़ेगा। रोज इजी इजी खाने से काम नहीं। कभी आप होटल में जाके भी थोड़ा हैवी खाते हो कि नहीं? रोज खिचड़ी थोड़ी खाते हो, है ना। तो ये समझ लो कि आज हैवी फूड है, ठीक। तो 3 सम्यक दर्शन, यानी सम्यक दर्शन 3 पार्ट, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। मोक्ष जाने के लिए कौन सा सम्यक दर्शन जरूरी है? कौन सा? पक्का? क्षायिक, ठीक, आंसर सही है। मोक्ष जाने के लिए क्षायिक जरूरी है। तो फिर अपन क्यों औपशमिक में उलझे? सीधा क्षायिक प्राप्त कर लो, ये बीच के औपशमिक और क्षायोपशमिक की झंझट क्यों? देखो उसका भी नियम है, ऐसे 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 आंसर नहीं देने का कि पहली सीढ़ी चढ़ने पड़े, राइट। इसका भी नियम है, क्षायिक सम्यक दर्शन क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। यानी आपको क्षायिक प्राप्त करना है तो पहले कौन सा प्राप्त करना पड़ेगा? क्षायोपशमिक। कौन सा? क्षायोपशमिक। और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन है वो औपशमिक सम्यक दर्शन के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। तो आपको पहला करना पड़ेगा ना, तो इसलिए करना पड़ेगा। सीढ़ी क्यों है? क्योंकि क्षायिक के लिए क्षायोपशमिक कंपलसरी है और क्षायोपशमिक के लिए औपशमिक कंपलसरी है। तो सबसे पहले कंपलसरी क्या हो गया? औपशमिक। तो ये मिथ्या दृष्टि जीव जो सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करता है वो कौन सा सम्यक दर्शन? औपशमिक। औपशमिक के 2 भाग, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। तो सबसे पहले जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उसका नाम ही है प्रथमोपशम, पहली बार उपशम किया। और जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया वो कौन सा सम्यक दर्शन? पहली बार कषाय को उसने क्या कर दिया? बिल्कुल उपशम कर दिया। और जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया उसका नाम प्रथमोपशम। तो हमारा गोल क्या है? क्षायिक प्राप्त करने का। पर क्षायिक क्षायोपशमिक के बिना मिलेगा नहीं, क्षायोपशमिक औपशमिक के बिना मिलेगा नहीं। तो जीव को कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा? औपशमिक। अच्छा ये बताओ, ये तीनों में से आपका सम्यक दर्शन कौन सा है? औपशमिक है, क्षायोपशमिक है कि क्षायिक? देखो पता तो होना चाहिए ना। हम सब इतना प्राउड करते हम जैन हैं और हम सब सम्यक दृष्टि है, तो हमको पता तो होगा हमारे पास कौन सा सम्यक दर्शन है। अच्छा कितने लोगों के पास क्षायिक है? मैं एक आध कोई बोला क्षायिक? देखो क्षायिक आपको नहीं हो सकता। क्षायिक के लिए साक्षात तीर्थंकर केवली या शुद्ध केवली के पादमठ चाहिए, वो ऑरा चाहिए पावरफुल। साक्षात केवली और शुद्ध केवली के पादमठ का वो पावरफुल ऑरा चाहिए। उनके ऑरा में उनके चरणों तो अपना पुण्य अभी नहीं, जब था तब सो रहे होंगे। अपन भी तो थे और पता नहीं क्या कर रहे थे, तो अपने को आज तक मिला नहीं है वो ऑरा, ठीक है। तो वो तो कैंसिल कर दो, क्षायिक तो होगी नहीं। अब 2 बचे, अब 2 में से कौन सा है? क्षायोपशमिक की औपशमिक? विजय जी नहीं पता, ये आंसर सही है ना, ऐसे गप्पे थोड़ी मारा जाता है। आप लोगों का जो सम्यक दर्शन है वो कौन सा है? क्षायोपशमिक। थोड़ा क्षय थोड़ा उपशम। कैसा है? कुछ कुछ हमने क्षय कर दिया है और कुछ कुछ हमने उपशम थोड़ा दबा के रखा है, तो कभी हावी हो जाता है हमारे पर, और कभी हम लोगों को कुछ हमने क्या कर दिया है? क्षय। तो आपका कौन सा सम्यक दर्शन? क्षायोपशमिक। और जो मिथ्या दृष्टि जीव पहली बार प्राप्त करता है वो कौन सा? औपशमिक। और वो पता है सबसे बड़ी इतनी टफ प्रोसेस, और औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा वो कितनी देर रहेगा? थोड़ी देर। ऐसा थोड़ी देर शब्द कहीं नहीं आगा। अपने आगम में कुछ ना है तो अंतर्मुहूर्त बोल देगा। ये अंतर्मुहूर्त शब्द बहुत आता है अपने आप। इतनी प्रोसेस में से पास होने के बाद, इतना पुरुषार्थ करने के बाद उस मुनि से भी ज़्यादा विशुद्धि क्रिएट करता है, तब वो मिथ्यात्व के टुकड़े होते हैं। वो अनंत काल का मिथ्यात्व को ब्रेक करना यानी खतरनाक काम है, और इतना तब मिथ्यात्व के टुकड़े होते हैं और तब सम्यक प्राप्त होता है। आप भी समझो कि 8:52 हुए, आपको सम्यक दर्शन कौन सा हुआ? कोई मिथ्या दृष्टि जीव को पहली बार सम्यक दर्शन हुआ
प्रथमोपचार सम्यक दर्शन 8:52 को। अब घर जाके वो आ रहा है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा और वो देखने बैठ गया। अब पौने घंटा चला गया, उसका औपचारिक सम्यक दर्शन टाइम आपका हुआ था भाई। विशुद्धि आपने पुरुषार्थ किया था, विशुद्धि बनी थी और सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया, लेकिन उसका टाइम कितना था? अब अंतर्मुहूर्त में काम कर ले तो हो जाता, और ना किया तो फिर से नियम से मिथ्यात्व में जाओ। फिर कहाँ जाओ? फिर नियम से जीव मिथ्यात्व में जाएगा। और यदि वो अंतर्मुहूर्त में उसने पुरुषार्थ कर लिया तो वो चौथा गुणस्थान प्राप्त कर सकता है। कितना गहन सिद्धांत है। हमको कुछ लगता ही नहीं है टाइम बिगाड़ने में, लगे हम इधर मार्केट में घूमने में, मॉल घूमने में, खींचे में 1 रुपया ना हो तो भी हम घूमते हैं। देख तो ले, देखने में थोड़ी पैसे देने पड़ते हैं। व्यक्ति क्या सोचता है, अरे भाई टाइम तो जा रहा है, क्या पता कब कौन सा आपका समय चल रहा था और आपने अंतर्मुहूर्त वेस्ट कर दिया और फिर से वो मिथ्यात्व में गए। अब सम्यक में फिर कैसे आओगे? कब वो देशना लब्धि मिलेगी, कब जैन गुण मिलेगा और कब ऐसे भाव जगेंगे? तो इस प्रकार से कर्मों की मूल टॉपिक था कर्मों की प्रकृतियों का फल। तो ये सब बाहर का हमको जो दिख रहा है वो बहुत सहज है और हम सिर्फ उसी को ही पकड़ के बैठे हैं। राइट? सिद्धांत कितना आगे बताता है। जो सिद्धांत को जानता है वो द्वेष नहीं कर सकता, वो द्वेष भाव नहीं ला पाएगा। यानी किसी के प्रति किसी का नेचर, किसी की आदत है ऐसी होती कि अपने को खराब लगती है। होते हैं कई लोग ऐसे, तो उनको देख के हमको खराब लगता है, लेकिन फिर भी क्या सोचेगा, ठीक है बेचारा उसका नाम कर्म का उदय है, तो ऐसा जीव है, उसका नेचर ही ऐसा है, वो लेके ही ऐसा आया है। तो बात ये थी कि वो व्रती को गुस्सा आ रहा है तो उसका उसका गुस्सा और आपके गुस्से में क्या फर्क है? बात तो यहाँ से चलेगी। वो अनंतानुबंधी समझाने के लिए मुझे इतना पीछे जाना पड़ा, अभी भी नहीं आया आंसर। देखो आपने अनंतानुबंधी का क्या किया, उपशम किया, तो आप क्या बन गए? अविरत सम्यक दृष्टि। जो 5वें गुणस्थानवर्ती जीव है उसने अनंतानुबंधी का भी किया और अप्रत्याख्यान का भी किया। तो उसका जो गुस्सा है, भले आपसे तेज बोल रहा हो, आपसे आवाज उसकी क्या हो, तेज हो, आपसे लंबे समय तक वो गुस्सा कर रहा है, लेकिन उसकी गुस्से की क्वालिटी कौन सी है? वो 2 कषाय रिलेटेड नहीं है। यानी आपको गुस्सा आता है तो सिर्फ आपको अनंतानुबंधी का उपशम है। आपकी सत्ता में अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन तीनों ही है और उसकी सत्ता में कौन सी है? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का उसने क्या कर दिया? उपशम। सिर्फ 2 है, प्रत्याख्यान और संज्वलन। तो क्वालिटी अंदर से डिफरेंट है। हमको बाहर का दिखता है कि गुस्सा कितना जोर से कर रहा है, पर उसको जो बंद होगा वो कितने रिलेटेड होगा? प्रत्याख्यान और संज्वलन। और आपका जो होगा वो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन तीनों रिलेटेड होगा। अब बताओ किसका बड़ा गुस्सा, किसका गुस्सा खतरनाक? भले आप बहुत सॉफ्टली बोलते हो, भले आप बहुत स्वीटली बोलते हो और धीरे से गुस्सा करते हो, और गुस्सा किसका खतरनाक है? जिसको तीनों कषाय का हो रहा है और इसको कितनी कषाय का हो रहा है? आया समझ में? तो हमारी आदत क्या है? देखो मुनि महाराज उनको गुस्सा आता है तो काहे मुनि महाराज बोल, अरे भाई उनको आ रहा है तो उनको कौन सी कषाय, उनको कौन सा आ रहा है बताओ? अब उनका तो अनंतानुबंधी भी गया, अप्रत्याख्यान भी गया और प्रत्याख्यान क्या भी उपशम हो गया। उनको कौन सी कषाय है? सिर्फ संज्वलन का आ रहा है और आपको आ रहा है वो तीनों ही आ रहा है। और विद्या दृष्टि को आ रहा है तो चारों का ही आ रहा है। भले वो बहुत शांति से बैठा है, कुछ भी नहीं बोला, धीरे से ऐसे डायलॉग छोड़ देते कहीं, दुनिया क्या बोलेगी? बहुत शांत है और भाई उसकी व्रत नहीं है। और व्रत क्यों नहीं ले पा रहे हो? क्योंकि ये कषाय का तीव्र उदय है, तो उस उदय में पुरुषार्थ इतना नहीं हो पा रहा है। और जिसने व्रत ले लिए तो उसने कहीं ना कहीं पुरुषार्थ के द्वारा उस कषाय का क्या किया है? उपशम किया है। तो उसको गुस्सा आ सकता है क्योंकि 10वें गुणस्थान तक पॉसिबिलिटी है,
पर आएगा, पर वो कषाय रिलेटेड उसको बंद नहीं होगा। और आपको अब किसी को बोलोगे इनको व्रती होकर गुस्सा आता है, आप ही लॉस में जाओगे। वो तो प्रतिक्रमण कर लेगा, वो सामायिक कर लेगा और पश्चाताप भी उस लेवल का करेगा। आपके पास कुछ नहीं है बुराई करने और आगे के लिए कर्म बांधो। वैसे ही पुरुषार्थ नहीं है, सत्ता में पुण्य नहीं है कि उस कषाय का उपशम कर पाए। उसने तो कर लिया उपशम, उसका मतलब ये नहीं कोई व्रती हो तो कल से गुस्सा करे। उसको भी अनुबंध तो होता है और ज्यादा परिणाम गिराएगा तो वो भी अनंतानुबंधी में जा सकता है। बाहर से व्रती दिखेगा और मिथ्यात्व में भी जा सकता है। पर ये कहने की बात है कि उसको जितने जितने दोष लग रहे हैं वो सिर्फ 2 कषाय रिलेटेड लग रहे हैं। अब आप सोचो, एक बात कह के फिनिश, कि कल अपने द्विपायन मुनि का एग्जाम्पल लिया तो उनको इतनी तीव्र कषाय हृदय में आएगी, तो उनको कौन सी कषाय हृदय में आएगी? आज अपने चारों कषाय समझिए कि आपको गुस्सा आएगा तो 3 कषाय, अप्रत्याज्ञान, प्रत्याज्ञान, संज्वलन। सपोज हमको आएगा तो प्रत्याज्ञान और संज्वलन, मुनि महाराज को आएगा तो खाली बाकी 3 का उपशम किया है, राइट। तो द्विपायन मुनि से इतनी बड़ी द्वारिका भस्म, कौन सी कषाय थी? संज्वलन। तो आप ये सोचिए कि संज्वलन का तीव्र उदय कितना खतरनाक था कि 6 महीने तक द्वारिका जलती रही। यदि संज्वलन का, वो भी नॉर्मल मुनि महाराज ने, रिद्धिधारी मुनि महाराज, कितने ज्ञानी और कितने शक्तिशाली रिद्धिधारी मुनि, यदि संज्वलन का तीव्र उदय इतना गलत काम कर सकता है, इतना बड़ा कांड कर सकता है और इतने लंबे समय तक इतनी हानि पहुंचा सकता है, तो फिर अनंतानुबंधी का तीव्र उदय आएगा तो कहाँ जाओगे? ये तो हमको बाहर दिख गई द्वारिका जल गई, तो हमने बोल दिया संज्वलन का तीव्र उदय था। संज्वलन का तीव्र उदय इतना डेंजरस हो सकता है, तो अनंतानुबंधी का तीव्र उदय कितना डेंजरस हो सकता है? भाव बिगाड़ देता है। वो तो 6 महीने की द्वारिका ही जली, वो उतनी द्वारिका ही जली, वो तो आपके भावों को नष्ट कर देती है। यहाँ जलता हुआ देखना इजी है, पर भावों को बिगड़ता हुआ देखना दिखता नहीं है। दिखता थोड़ी भाव बिगड़ गए। तो संज्वलन का तीव्र उदय इतना भयंकर, तो अनंतानुबंधी अप्रत्याज्ञान, प्रत्याज्ञान सत्ता में पड़ी है, वो हमारा क्या हालत करेगी, उसका डर हमको होना चाहिए। कषाय नहीं करना कभी मत सोचना, कषाय नहीं करना ये कभी भी मत सोचना। देखो एक नियम होता है, जब हम मंदिर में मीटिंग है, विजय जी अपने पूरे खंडवा समाज की मीटिंग है, अब आपको पता है कि आज ऐसी कोई बात होने वाली है कि मीटिंग में क्या होने वाला है, ब्लास्ट होने वाला है। ऐसा होता है ना, हमको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पता है कि आज यदि ये बात खुली तो फिर होना है। तो हर जगह की बात है, आपकी खंडवा की नहीं, एवरीवेयर, राइट, इवन ऑफिस, कहीं पे भी। तो कई लोगों को पता है कि आज मीटिंग हुई और ये बात खुली तो घर में क्या बोला जाता है, आप मीटिंग में मत जाओ। तो आप जाके सबके बीच में गुस्सा करोगे और फालतू में अपना नाम खराब होगा, मत जाना। तो वो बोले नहीं, मीटिंग में तो भाई अध्यक्ष तो जाना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं जाओगे? ठीक है, तो घर से क्या बोला जाता है, गुस्सा मत करना, जाओ, कितनी भी बड़ी बात हो जाए क्या करना, गुस्सा मत करना। ऐसा नहीं सिखाया जाता है, ऐसा सिखाया जाता है, घर वाले डरते हैं तो क्या बोलते हैं, गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना। वो भी जीव क्या सोचता है, बात तो सही है, क्या फायदा है, जिसको जो करना है वही करता है, अपनी सुनता कौन है, फालतू में गुस्सा करके अपन बुरे क्यों बोले। तो व्यक्ति घर से सोचता है कि आज तो गुस्सा नहीं करना। सुबह से शाम तक, रात के 8 बजे की मीटिंग है तो सुबह 8 बजे से शाम तक 8 बजे तक डोज मिलेगा, कौन सा, गुस्सा नहीं करना। वो भी गाड़ी चलाते चलाते गुस्सा आपको नहीं करना, तो वहाँ जाएगा, वो बात निकली, अब आएगा कि नहीं? सही बताना, अपने अनुभव से बताना। जितना सोच के गए थे उससे ज़्यादा आया, क्यों आया? आपने तो 3% एक पुरुषार्थ किया था ना कि गुस्सा नहीं करना, फिर आया क्यों? आपका पुरुषार्थ पहले क्यों हुआ? देखो इसके पीछे हर जगह कर्म मत लगाना है। कर्म सिद्धांत बचपन से सिखाया है,
इसलिए कुछ भी होता है तो सारा ब्लेम कर्म का दिखता है क्या भाई, है ना। तो कर्म का उदय तो दूसरे सेकंड नंबर की बात है। एक साइकोलॉजिकल रूल है। मैं जब इंजीनियरिंग में पढ़ती थी तो बहुत सारी साइकोलॉजी की बुक पढ़ती थी, ऐसे एक्स्ट्रा टाइम में शौक था। उसमें एक नियम आता था कि ये माइंड होता है, ब्रेन होता है, उसको नहीं का कोई समझ में नहीं आता। यानी अपन जो भी चीज़ सोचते हैं, सपोज आपका नाम क्या है? प्रेम जी, ठीक है। अब कोई ने बोला कि प्रेम भैया नौका नगर में रहते हैं, तो ऐसा सेंटेंस सुन के आपको सबसे पहले मन में क्या आएगा? उनकी इमेज आएगी। सपोज आपको बोले सरकपुर बाजार की धर्मशाला, इतना सेंटेंस सुन के आपका माइंड ने सबसे पहले क्या सोचा? उसकी इमेज। यानी आपका माइंड हर एक चीज़ की इमेज सोचता है, कोई भी बात की इमेज बना। हम कॉन्शियसली इतने अवेयर नहीं होते, वो क्या बनाता है? इमेज। माइंड के पास हर एक चीज़ की इमेज क्रिएट करने की ताकत है, पर एक शब्द का इमेज क्रिएट नहीं होता। नो का, नहीं का इमेज क्रिएट नहीं होता। और आपने सुबह से क्या बोला था? गुस्सा नहीं करना। वो नहीं की इमेज नहीं क्रिएट कर सकता, तो वो माइंड को क्या डोज मिला? गुस्सा करना। तो शाम को जाके क्या होगा? अब ये साइकोलॉजी हमको नहीं पता है, तो हम सब किस सेंटेंस में सोचते हैं? ये नहीं करना, वो नहीं करना। बच्चों को भी बोलते हैं तो गुस्सा मत करना, मत करना, मत करना, तो वो ज़्यादा करता है, नहीं बताता। तो वो सीधा क्या होता है? आगे आगे फॉरवर्ड करता है उस सेंटेंस को। ये बहुत बड़ा साइंस है, और जो नॉर्मल व्यक्ति को नहीं पता होता है, जो ऐसे बुक्स पढ़ते हैं उनको ही पता होता है। और इसकी जगह आप ये बोलते कि मैं बहुत शांत हूँ, अब देखना अब गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि इसको क्या डोज देना? मैं शांत हूँ। उसको पॉजिटिव लेने की आदत है, उसको नो वाला सेंटेंस लेने की आदत, क्योंकि नो की कोई इमेज नहीं है। तो आज के बाद अपनी लैंग्वेज चेंज कर देना। जैसे आप बोले मुझे याद नहीं रहता, नहीं रहता, तो ऐसा बोल बोल के हमने अपने आप को क्या कर दिया? लो कर दिया। कई लोग क्या बोलते हैं, माता जी हमको इतने गुणस्थान है, आज आपने क्या क्या बता दिया, 3 प्रकार के सम्यक दर्शन, 14 गुणस्थान के नाम, ये लब्धियाँ, पता नहीं क्या कहते हैं, इतना सारा थोड़ी हमको याद है। अब तो हमारी उम्र हो गई है। व्यक्ति क्या बोलता है? अब उम्र हो गई, गाथा है, हमको थोड़ी याद होती है। ऐसा होता है? आपको गाथा याद हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। क्यों हो सकती है? देखो भाई, उम्र के साथ ज्ञानमणि कर्म का कोई रिलेशन नहीं। छोटा बच्चा भी हो, उसका तीव्र कर्म का उदय आएगा तो उसको याद नहीं होगी। और आपका क्षण अच्छा है, कर्म का उदय अच्छा नहीं है, और आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। बस हमने क्या सेट कर दिया? जैसी जैसी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे मेमोरी, ऐसा होता है सिद्धांत क्या होता है? ज्ञानमणि कर्म का उदय कभी भी अच्छा हो सकता है, कभी भी बुरा हो सकता है। उम्र के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए आज के बाद क्लास में ये मत बोलना कि मुझे याद नहीं होता है। ये बोल दो कि मैं पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूँ, अथवा मैं उपयोग नहीं लगा रहा हूँ। यानी ऐसी बड़ी बड़ी बातें स्टार्ट होती हैं तो पहले दिमाग से बोल दो ये बहुत टफ है, टफ है, टफ है, माता जी को बोलने तो 14 गुणस्थान, अपने को कोई मतलब नहीं। यानी पहले ही व्यक्ति इधर उधर झांकने लगता है, ये सब टफ है। यानी पुरुषार्थ इनका हुई, प्रमाद हुआ। अब दिमाग तो अच्छा ही था ना, दिमाग को सब पता है 10 साल बाद किसने कौन से कलर की शर्ट पहन के कौन सा सेंटेंस मुझे किस जगह पर किस स्टाइल में बोला था, याद है कि नहीं? आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है, राइट? तो यही बात है कि कर्म की प्रकृतियों का फल का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। और हम किसके साथ संबंध करते हैं? आत्मा। कोई अच्छा गा रहा है तो धर्मात्मा, कोई नहीं गा रहा है तो भाई ठीक है, वो है। कोई मंदिर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो 1 नंबर का, कोई रावण जैसी पूजा कर रहा है तो इन सब का कोई कनेक्शन, ये सब फैसिलिटी तो आपको मिथ्यात्व में ही मिल जाती है। उससे हम व्यक्ति का बड़प्पन, व्यक्ति का छोटापन, ये सबको डिसाइड नहीं कर सकते। इन शॉर्ट हमारे लिए क्या प्रयोजन होते, जिसके निमित्त से हमारे आत्मिक गुणों में प्लस पॉइंट आता, वो हमारे लिए क्या है? बड़ा है। बाकी वो होता है अपने घर का बड़ा और देश का बड़ा, हमें क्या है? हमारा क्या फायदा? अथवा आपको जो ये फैसिलिटी मिली है, ये सुस्वर मिला है, सब मिला है, आपको अच्छा रूप मिला है,
सुंदर शरीर मिला है, संगी पंचेंद्रिय। सुंदर यानी अमेरिका में कोई जन्म ले ले वैसा सुंदर नहीं। सुंदर का मतलब, सुंदर तो आप बोलोगे सब अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में, यूके में रहते हैं, वो सुंदर है। सुंदर यानी संगी जीव हो, पंचेंद्रिय जीव हो, आपकी पांचों इंद्रियां है, सक्षम है, काम कर रही है ना, कोई अंगों काम ज़्यादा कम नहीं है, आप आहार दे सकते हो, तो वो सुंदरता है, कलर नहीं है। राइट? नहीं तो फिर नेमिनाथ भगवान का कलर भी काला था कि नहीं? और हमारे देखने की आदत क्या है? अरे काला कलर है, इससे थोड़ी शादी की जाती है, थोड़ा गोरा लड़का चाहिए। व्यक्ति क्या देखता है? वही देखता है ना। तो उससे आत्मिक गुणों के साथ और रियल लाइफ में कोई कनेक्शन नहीं होता। तो बस यही सब बातों को ध्यान रखना है। आज पॉसिबिलिटी है शाम को बिहार की, यदि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो लगभग जैसा मौसम होगा फिर उसके अकॉर्डिंग बिहार